अगला हो जाता है रिड्यूस बियरिंग। रिड्यूस बियरिंग क्या होता है एक्चुअली, जब होल सर्किंग बियरिंग जो होता है, ये जो होल सर्किंग बियरिंग है, अगर होल सर्किंग बियरिंग 90 से एक्सीड कर जाता है 90 डिग्री से, तो उसको हम रिड्यूस कर देते हैं किससे, लेस देन 90 डिग्री से। ठीक है, अब होल सर्किट बियरिंग क्या होता है ये हम आपको बता दें। ठीक है, होल सर्किट बियरिंग आपको बता देते हैं, वैसे आगे भी अभी हमें मिलेगा देखने को, लेकिन अभी बता देते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, मान लीजिए कोई लाइन ये है। ठीक है, अगला कोई लाइन यहाँ पे ये बी है, अगला कोई लाइन मान लीजिए यहाँ पे सी है। ठीक है, तो ये पे एंगल होगा, फिर यहाँ से एक एंगल होगा, फिर यहाँ से एंगल होगा, यानी कि नॉर्थ से ही हम एंगल मेजर कर रहे हैं। इसके लिए भी यहाँ से, ठीक है, नॉर्थ से ही एंगल मेजर कर, नॉर्थ के लिए यहाँ से, फिर नॉर्थ से यहाँ से, फिर नॉर्थ से यहाँ। यानी कि होल सर्किट बियरिंग में हम हमेशा नॉर्थ से ही एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से लेते चले जाते हैं। ठीक है, यानी पूरा होल सर्किट बियरिंग की जो वैल्यू होती है 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक होती है, पूरा यहाँ से ऐसे कवर होता है। ठीक है, ये चीज़ था। अब एक चीज़ और डाल लीजिए, क्वाड्रेटल बियरिंग क्या होता है। क्वाड्रेटल बियरिंग में जो हमेशा, जैसे मान लीजिए एक लाइन कोई ए यहाँ से है, ठीक है, एक लाइन यहाँ पे कोई बी है, यहाँ पे मान लीजिए कोई लाइन है और यहाँ पे कोई लाइन है, तो क्वाड्रेटल बियरिंग में क्या होता है, हमेशा हम नॉर्थ या साउथ से रीडिंग लेते हैं। मतलब जो नॉर्थ के करीब में होगा उसको नॉर्थ से लेंगे, जैसे अब ये वाली लाइन है, ये नॉर्थ वाले करीब में, तो ये एंगल हम यहाँ से, अब ये वाली लाइन है, ये साउथ से करीब है तो ये वाली एंगल। ठीक है, ये वाली लाइन है, ये साउथ के करीब, ये वाली एंगल। इसके लिए हम बात करें तो नॉर्थ के करीब में ये वाली एंगल, यानी कि जो है नॉर्थ और साउथ से हम रीडिंग लेते हैं, वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ठीक है, ये क्वाड्रेटल बियरिंग था। ठीक है, अभी और आगे है, आगे भी डिटेल में बता देंगे। ठीक है, तो रिड्यूस बियरिंग निकालते कैसे हैं। मान लीजिए कि हमारा होल सर्किंग बियरिंग जो है 0 से 90 डिग्री है। ठीक है, 0 से 90 का सेंस है कि अगर मान लीजिए ये है हमारा, ये नॉर्थ है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कहीं हमारा लाइन है। ठीक है, यानी ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया। तो यहाँ पे 0 से 90 डिग्री के बीच में कहीं लाइन है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, तो जो हमारा रिड्यूस बियरिंग होगा ना, वो यही एंगल हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 90 से कम है, तो हमें कम करने की जरूरत नहीं है। तो वही जो है हमारा, जो होल सर्किंग बियरिंग है, वही हमारा जो है रिड्यूस बियरिंग हो जाएगा। ठीक है, और ये किस क्वाड्रेंट में है, नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, ये नॉर्थ है हमारा, ये ईस्ट है, तो इस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम, अगला अगर 90 से 180 के बीच में है। ठीक है, जैसे कि अगला 90 से 180 यानी ये वाला लाइन है, तो ठीक है, ये वाला लाइन है, तो अब ये तो 180 से ज़्यादा हो गया, हमें रिड्यूस बियरिंग 180 कम करना है, तो क्या करेंगे, इसको जो है 180 में से घटा देंगे। जब 180 से 90 से ज़्यादा और 180 से कम रहेगा, तो उसको 180 में से ये होल सर्किट बियरिंग जो है, ये जो एंगल होगा होल सर्किट बियरिंग का, उसको हम घटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से ईस्ट और साउथ हुआ, क्वाड्रेंट हो गया। अगला हो जाता है हमारा 180 270, यानी यहाँ पे कहीं है, अभी 180 से ज़्यादा हो गया है, तो क्या करेंगे कि ये एंगल होगा होल सर्किट बियरिंग का, तो होल सर्किट बियरिंग में से 180 को घटा देंगे, क्योंकि 180 से ज़्यादा हो गया। फिर अगर इसमें है, यानी 270 और 360 के बीच में है, तो क्या करेंगे 360 में से, यानी ये 360 में से जो है ये होल सर्किट बियरिंग की वैल्यू हम घटा देंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया रिड्यूस बियरिंग केस में। रिड्यूस बियरिंग में ये जानिए कि हम जो है उसको 90 डिग्री से कम में करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए बियरिंग, बियरिंग जो होता है, बियरिंग क्या है। ठीक है, तो हमने बताया ना कि एक होल सर्किंग बियरिंग होता है, एक क्वाड्रेटल बियरिंग होता है, इसको अभी आपको और समझ में आएगा। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, जो होल सर्किंग बियरिंग है, ये आप ऊपर देखिए जो लिखा होल सर्किंग बियरिंग, ठीक है, वो हमेशा प्रिज्मेटिक कंपास, कंपास दो होते हैं, एक प्रिज्मेटिक कंपास होता है, एक सर्वेयर कंपास होता है। प्रिज्मेटिक कंपास से हम हमेशा होल सर्किट बियरिंग को मेजर करते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है होल सर्किट की, वो 0 से 360 डिग्री होती है। ठीक है, यानी पूरा होता है ऐसे। ठीक है, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो, मतलब एक लॉजिक से, जैसे मैंने याद रखा है कि प्रिज्मेटिक कंपास यानी पूरा 360 डिग्री। ठीक है, यानी कि होल सर्किट बियरिंग मेजर किया जाएगा प्रिज्मेटिक कंपास से। ठीक है, बाकी आप किसी और भी तरीके से याद करना चाहते हो कर लो। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए डायग्राम में दिखाया गया है कि ये ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ साउथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए बी सी डी ये लाइन है। ठीक है, पहले भी हम आपको बताएं, यहाँ पे देखिए बाकायदे डायग्राम बना है। ठीक है, तो ए का यानी थीटा ए एंगल बना है। ठीक है, तो थीटा ए एंगल बना है। देखिए ये सारा एंगल जो है ए के लिए यहाँ से मेजर किया, फिर बी के लिए ऐसे मेजर किया, फिर सी के लिए ऐसे मेजर किया, फिर डी के लिए ऐसे, यानी हमेशा हम नॉर्थ से ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे। ठीक है, ये होल सर्किट बियरिंग का केस है। ठीक है, तो होल सर्किट की बियरिंग की जो वैल्यू होती है, ये यहाँ पे देखिए लिखा है, ये जो है 0 से 360 के बीच में होता है। ठीक है, जैसे अब लाइन ए है, तो यानी थीटा ये क्या हो जाएगा, बियरिंग हम लाइन ए हो जाएगा।
थीटा बी क्या हो जाएगा, बियरिंग लाइन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पिछले में इंपॉर्टेंट टर्म ये था, क्वेश्चन जो बनता है कि हम होल सर्किल बियरिंग किससे मेजर करते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास से मेजर करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आ जाता है क्वाड्रेटल बियरिंग। ठीक, क्वाड्रेटल बियरिंग जो होता है, ठीक है, वो सर्वेयर कंपास से मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नोट्स में लिखा गया सर्वेयर कंपास से हम क्वाड्रेटल बियरिंग मेजर करते हैं। या क्वाड्रेटल बियरिंग आपको बताते हैं कि हमेशा नॉर्थ या साउथ से मेजर किया जाता है, जहाँ से नज़दीक पड़ेगा। ठीक है, अब ये वाली लाइन ए नॉर्थ से नज़दीक है तो थीटा ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटल बियरिंग होगा। यहाँ पे बी वाले के लिए जो यहाँ से नज़दीक है तो थीटा बी फिर ये। ठीक है, मतलब ये हमेशा नॉर्थ या साउथ से, चाहे क्लॉक वाइज चाहे एंटी क्लॉक वाइज हमेशा मेजर करते हैं। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वाड्रेटल बियरिंग जो है हमेशा सर्वेयर कंपास से मेजर किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। ठीक है, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग क्या होता है इसको आप जान लीजिए। ठीक है, जैसे ये देखिए ये जो लाइन है ये मान लीजिए ट्रू नॉर्थ हो गया। ठीक है, सेम सेम वही चीज़ यहाँ पे ट्रू नॉर्थ है या नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि फोर बियरिंग क्या होगा, तो ये हमारा क्यूपी लाइन है। ठीक है, क्यूपी लाइन है, तो क्यूपी लाइन के लिए जो थीटा टू क्या होगा, ये फोर बियरिंग हो जाएगा। ठीक है, और क्यूपी लाइन के लिए ये थीटा वन क्या हो जाएगा, बैक बियरिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर हम क्यूपी लाइन की बात करें तो थीटा टू यहाँ पे फोर बियरिंग हो जाएगा और थीटा नो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूपी लाइन के लिए बैक बियरिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लाइन ये हम अभी जो बताएं ये क्यूपी के लिए बताएं। ठीक है, क्यूपी के लिए हमने बताया कि जो फोर बियरिंग है वो क्या थीटा टू हो जाएगा और जो बैक बियरिंग हो थीटा वन हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये उल्टा करके देखें, अगर हम लाइन पी क्यू की बात करें, लाइन पी क्यू की, तो लाइन पी क्यू के लिए जो फोर बियरिंग हो जाएगा वो थीटा वन हो जाएगा और जो बैक बियरिंग हो जाएगा वो थीटा टू हो जाएगा। तो डिपेंड करता है आप क्यूपी की बात कर रहे हैं पी क्यू की बात करें, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ। ठीक है, तो अगर हमें फोर बियरिंग निकाल, बैक बियरिंग क्या होता है, यानी कि ये जो बैक बियरिंग है यानी थीटा वन जो है वो क्या है, तो बैक बियरिंग इक्वल टू फोर बियरिंग। ठीक है, बैक बियरिंग इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि अगर करें मतलब बैक बियरिंग यानी थीटा वन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, फोर बियरिंग यानी थीटा टू प्लस माइनस 180 डिग्री के बराबर होगा। अब प्लस कब लिया जाएगा, मतलब फोर बियरिंग प्लस 180 कब लिया जाएगा, जब फोर बियरिंग की वैल्यू लेस देन 180 डिग्री होगा तो प्लस लिया जाएगा और जब ग्रेटर देन 180 होगा तो माइनस लिया जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं फटाक से। ठीक है, इन क्वाड्रेटल सिस्टम फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग न्यूमेरिकली इक्वल बट अपोजिट लेटर। मतलब ये बोल रहा है कि अभी हमने क्वाड्रेटल बियरिंग और होल सर्किल की बियरिंग पढ़ा ना पीछे, तो कह रहा है क्वाड्रेटल बियरिंग के केस में क्या होता है, जो फोर बियरिंग की वैल्यू होती है और जो बैक बियरिंग की वैल्यू होती है, यानी कि अगर हम बात करें थीटा टू और थीटा वन की, तो बाय न्यूमेरिकल देखें मतलब तो वो सेम होगा, बस उसका क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए इफ फोर बियरिंग ऑफ लाइन, किसी लाइन का फोर बियरिंग जो है नॉर्थ नॉर्थ से जो है 40 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए नीचे वाली लाइन एकदम आप देखिएगा। ठीक है, अगर हमारा एग्जाम्पल जो है इफ फोर बियरिंग ऑफ द लाइन, ठीक है, किसी लाइन का फोर बियरिंग जो है नॉर्थ से 40 डिग्री 25 सेकंड ईस्ट में है। ठीक है, तो बैक बियरिंग क्या होगा, तो बैक बियरिंग क्या हो जाएगा, सिर्फ ये जो 40 डिग्री 25 मिनट है वो 40 डिग्री 25 मिनट जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बैक बियरिंग की वही रहेगी, बस ये क्या हो जाएगा नॉर्थ की जगह साउथ हो जाएगा और इधर ईस्ट की जगह पे वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे ये बोला गया नोट्स में कि बैक बियरिंग और फोर बियरिंग की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी। ठीक है, केवल उसका पोजीशन डायरेक्शन बदल जाएगा। ठीक है, वो चीज़ बोला गया है, आपको और समझ में आएगा आगे अगर न्यूमेरिकल आप इस पे करोगे। ठीक है, लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, लोकल अट्रैक्शन इफ डिफरेंस ऑफ द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग एग्जैक्टली 180 डिग्री बोथ स्टेशन में भी फ्री फ्रॉम द लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, जैसे ये पीछे वाले डायग्राम में आप देख लो, जैसे कि एक समझ लो कि यहाँ पे एक स्टेशन क्यू है एक स्टेशन पी है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर क्यू और पी पे, ठीक है, जो थीटा वन और थीटा टू अगर इनका डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब क्यू और पी जो स्टेशन वो जो है लोकल डिस्ट्रैक्शन वहाँ लोकल अट्रैक्शन की प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है, यानी फ्री फ्रॉम द लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, इफ डिफरेंस 180 डिग्री देन द रीडिंग टेक फ्रॉम द बोथ स्टेशन बी करेक्ट। मतलब अगर जैसे हमने पीछे डायग्राम में देखा पी क्यू मान लीजिए कोई स्टेशन है, ठीक है, वहाँ पे अगर वहाँ पे यहाँ पे जैसे पी क्यू स्टेशन है, ठीक है, पी क्यू स्टेशन है तो थीटा वन यानी बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का अगर डिफरेंस 180 आ जाता है, ठीक है, तो यानी क्यू
और P यहाँ पे कोई लोकल अट्रैक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि यहाँ से और यहाँ से जो रीडिंग लिया जाएगा वो एकदम करेक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अगर ये 180 नहीं आता, अगर डिफरेंस फोर बियरिंग और 5 बियरिंग का 180 नहीं आता है, ठीक है, तो यानी इसका मतलब वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन की प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी वहाँ जो एंगल रीड करेंगे वो हमें गलत आएगा। ठीक है, तो उसके लिए करेक्शन करना पड़ता है। कंपास सर्वेइंग, ठीक है, कंपास सर्वेइंग आता है द डायरेक्शन ऑफ द सर्वे लाइन इज मेजर्ड विथ हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट नोन एज द सर्वेयर कंपास। वही चीज़ अभी पीछे पढ़ा ना, तो कि एक प्रिज्मेटिक कंपास था, सर्वे कंपास, यानी कि जो एंगल होता है, जो डायरेक्शन ऑफ द सर्वे लाइन होता है, उसका एंगल हम किसी फिक्स लाइन यानी नॉर्थ को हम फिक्स लाइन माने तो वहाँ जो एंगल मेजर करते हैं, ठीक है, उसे हम जो है सर्वेयर कंपास कहते हैं। ठीक है, तो सर्वेयर कंपास भी हम यूज करते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास यूज करते हैं। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कंपास सर्वे। ठीक है, तो सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास होता है। ठीक है, टाइप ऑफ द कंपास यहाँ पे देखिए और है। ठीक है, यहाँ पे और डिटेल में हम देख लेते हैं। मेन तो प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास है, लेकिन दो और हैं, एक ट्रप कंपास होता है, एक ट्यूबुलर कंपास होता है। ट्रप कंपास इसको आगे आप देखोगे, ट्रप कंपास एक अभी डायग्राम भी देखेंगे। ट्रप कंपास जो हम मेनली प्लेन टेबल में यूज करते हैं डायरेक्शन पता करने के लिए। ठीक है, बाकी सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास जरूरी है, उसको आप इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, ट्रप कंपास देख लीजिए, इट कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग मैग्नेटिक नीडल इन द नैरो रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, अभी ये नैरो रेक्टेंगुलर बॉक्स पर डायग्राम हम दिखाएंगे। द नीडल ऑफ द ट्रप कंपास कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो मैग्नेटिक बार ऑफ द स्टील पॉइंटेड एट बोथ एंड। ठीक है, जो नीडल होता है बोथ एंड पे क्या होता है, पॉइंटेड होता है, नुकीला टाइप का होता है। ठीक है, इट इज यूज इन द प्लेन टेबल एंड थ्योरोलाइट टू नो और नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, यानी ट्रप कंपास जो होता है हम ये पता करने के लिए यूज करते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पर है। ठीक है, हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो हमें नहीं पता चल पाता ना कौन सा नॉर्थ है, तो ये देखिए डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे तो रहा है कि पॉइंटेड होता है, मतलब पॉइंटेड मतलब दोनों हिस्से पे नुकीला होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये रीडिंग यहाँ पे बना हुआ। ठीक है, यहाँ पे जीरो होता है बीच में, और ये 5 डिग्री तक इधर जाता है, ये 5 डिग्री तक इधर जाता है, दोनों साइड में। ठीक है, ये मैग्नेटिक नीडल है। ठीक है, ये हमारा पूरा मैग्नेटिक नीडल है, ये अपना वुडन बॉक्स है। ठीक है, ये ग्रेजुएशन मतलब यहाँ पे रीडिंग बना होता है। ठीक है, ये आप डायग्राम देख लीजिए। और अगला हो जाता है ट्यूबुलर कंपास। ठीक है, ट्यूबुलर कंपास इज इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द ट्रप कंपास। ठीक है, मैंने ये कह सकते हो ट्रप कंपास का एक एडवांस वर्जन है। ठीक है, इन ट्यूबुलर कंपास द मैग्नेटिक नीडल कंटेन ए ट्यूब। ठीक है, जो मैग्नेटिक नीडल होता है एक ट्यूब में होता है। ठीक है, एट वन एंड ऑफ विच एन आई पीस लगा होता है, मतलब देखने के लिए लगा होता है, एंड डायफ्राम कैरिंग ए ग्लास प्लेट विथ वर्टिकल रूडिंग इज फिटेड। ठीक है, और डायफ्राम मतलब उस पर एक रीडिंग करने के लिए बना होता है, मार्क बना होता है। ठीक है, जो वर्टिकल डायरेक्शन में फिट होता है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिज्मेटिक कंपास, इसका एक एक पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट। पहला, जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसका जो डायमीटर, मतलब इस तरह से प्रिज्मेटिक कंपास रिंग में होता है तो उसका जो डायमीटर होता है 100 mm होता है। दूसरा, जो नीडल होता है ब्रॉड मैग्नेटिक नीडल होता है। ठीक है, पॉइंटेड एट पाइवोट। ठीक है, जो इस तरह से हमारा होता है, तो यहाँ पे ये पॉइंटेड होता है बीच में। ठीक है, इसे पाइवोट बोलते हैं, यहाँ पे लगा होता है, इसी पे नीडल इस तरह से सेट होता है। ठीक है, ठीक है, ये नीडल इस तरह से सेट होता है। ठीक है, तो नीडल जो होता है इसका जो एज होता है वो ब्रॉड मैग्नेटिक नीडल होता है। ठीक है, चौड़ा होता है, नुकीला नहीं होता। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, अगला पॉइंट, सॉरी, अगला पॉइंट है कि एल्युमिनियम रिंग। ठीक है, एक एल्युमिनियम रिंग ग्रेजुएटेड टू डिग्री अटैच टू द नीडल, यानी कि जो हमारा नीडल होता है ना उसी के साथ में एक इस तरह से एल्युमिनियम रिंग होता है जिसपे रीडिंग बना होता है। ठीक है, वो नीडल के साथ ही अटैच होता है, इसमें ये बोल रहा है। ठीक है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रिमेंबर होना चाहिए। जीरो एट साउथ डिग्री रन क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ। ठीक है, तो जो जीरो मार्क होता है प्रिज्मेटिक कंपास में, जीरो मार्क होता है वो साउथ डिग्री में होता है। ठीक है, और उसको हम रीडिंग जो लेते हैं और लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। प्रिज्म प्रोवाइड एट ए ऑब्जर्वर साइट एक्ट एज ए मैग्नीफायर। ठीक है, जो ऑब्जर्वर होता है, जिधर से हम ऑब्जर्व करते हैं, जिधर से हम रीडिंग देखते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक प्रिज्म बना होता है जो मैग्नीफायर की तरह काम करता है। मतलब जो उसमें रीडिंग होता है एक्टिव प्रिज्मेटिक कंपास में, वो ऊपर से आप नॉर्मल देखोगे तो इन्वर्टेड लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है। ठीक है, लेकिन जब उसको प्रिज्म से देखते हैं तो हमेशा हमें सीधे रीडिंग आती है। ठीक है, और उसको बड़ा करके और दिखाता है।
ऑब्जेक्टिव वैन एक होता है, ठीक है, जो कंसिस्ट ऑफ द वर्टिकल हेयर ऑफ द सिल्क एंड स्ट्रेट वैन कंसिस्ट स्लिट कट बोथ आर डायगोनली हिंज अपोजिट साइड। कहने का मतलब ये है, इस पॉइंट में ये बोल रहा है कि हमारा प्रिज्मेटिक कंपास होता है, ठीक, ऑब्जेक्टिव वैन होता है, इधर एक ऑब्जेक्टिव वैन होता है, इधर एक अपना जो है साइड वैन होता है, ठीक है। तो इधर जो साइड वैन होता है इसमें एक पतला सा कटा हुआ जगह होता है, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्टिव वैन होता है यहाँ पे क्या होता है, वर्टिकल एक हेयर लगा होता है, ठीक है। जनरली वो बोला जाता है कि हॉर्स का हेयर होता है, क्योंकि हॉर्स का स्ट्रांग होता है, ठीक है, साइटिंग पर्पज के लिए, ताकि हमें अभी डायग्राम भी देख के बताते हैं आपको, ठीक है। अगला है ए मिरर इज प्रोवाइडेड विथ ऑब्जेक्टिव वैन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वैन के साथ एक मिरर भी प्रोवाइड किया जाता है, वो एक्चुअली तब यूज किया जाता है जब हम किसी जगह पे ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा हाइट ज़्यादा है या कम है तो उसको आराम से देख सकें, इसलिए वो लगाया होता है, ठीक है। और ये प्रिज्मेटिक कंपास और जो सॉरी ऑब्जेक्टिव वैन और जो साइट वैन जो होता है एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होता है ऐसे, ठीक है। होल सर्किल बियरिंग इज मेजर, ठीक है। आपसे ये बताते हैं प्रिज्मेटिक कंपास में होल सर्किल बियरिंग मेजर करते हैं। ब्रेकिंग पिन आर प्रोवाइडेड एट द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट वैन जो होता है वहाँ पे एक ब्रेकिंग पिन होता है टू यूज द डैम्पन द ऑक्सीलेशन एज नीडल, ठीक है। मतलब ये है कि एक ब्रेकिंग पिन होता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव बैंड के साइड में होता है, ठीक है। एक पिन होता है जिसको हम दबा देते हैं, ठीक है। उसको जब हम दबा देते हैं तो जो हमारा नीडल है वो जैसे क्या होता है, धीरे धीरे ऐसे हल्का हल्का फ्लक्चुएट करता है, हिलता रहता है, तो वो हिलना बंद हो जाता है ताकि हमारा आपसे रीड कर सके, ठीक है। मेजर मतलब जो रीडिंग है उसको आराम से पढ़ सके। सन ग्लास प्रोवाइड किया जाता है ऑन द प्रिज्म साइड, ठीक है। सन ग्लास यूज किया जाता है, जैसे कभी कभी होता है धूप में हम कर रहे हैं तो किसी तरफ से शाइनिंग आ रहा है तो उसमें यूज होता है, हेल्प करता है ये, ठीक है। और इसको हम हाथ में भी लेके यूज कर सकते हैं, ठीक है। सीधा ट्राईपॉड पे न फिक्स करके इसको हाथ में भी लेके डायरेक्शन देख सकते हैं, ठीक है। ये डायग्राम आप देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए ये हमारा प्रिज्म है जिस प्रिज्म की हम बात कर रहे थे, ठीक है। और ये प्रिज्म है, ये हमेशा जो है ऑब्जेक्ट साइड की तरफ लगा होता है, ठीक है। तो इधर ऑब्जेक्ट साइड होता है और इधर क्या होता है, वन साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है हमारा, यहाँ पे इस तरह से कटा होता है स्लिट, इस मतलब इस टाइप का होता है इससे, मतलब ये कोई जगह और यहाँ पे जो है ये पूरा इस तरह से होता है। और यहाँ पे एक स्लिट टाइप का थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा खाली जगह होता है देखने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बेंच होता है, यहाँ पे एक धागा लगा होता है, ठीक है। अब ये देखिए ये नीडल है, ठीक है। और ये देखिए ये जो है ये 2 नंबर पे जो पॉइंट है ये यही जो पाइवोट है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 1 नंबर क्या है, नीडल है, ठीक है। 2 नंबर क्या है, यहाँ पे 2 नंबर दिखाया गया पाइवोट है, तो यहाँ से आप देख भी सकते हो, ठीक है, चीज़ों को। ये पिन है, ये 10 नंबर वाला पिन है, यही जो फोकसिंग स्टड है मतलब, ठीक है। और ये ब्रेकिंग पिन, ये देखिए 16 नंबर, जो भी ब्रेकिंग पिन की बात कर रहे थे, मतलब इसको ऐसे हम दबा देते हैं, ठीक है, तो नीडल जो है हिलना बंद हो जाता है, तो हम आराम से रीडिंग ले पाते हैं, ठीक है। आगे देखिए सर्वेयर कंपास, ठीक है। सर्वेयर कंपास में नीडल ऑफ एज बार आर टाइप, ठीक है। वहाँ पे नीडल जो होता है नुकीला होता है, यहाँ एज बार टाइप का होता है, ठीक है। ग्रेजुएटेड रिंग, ठीक है, अटैच विथ बॉक्स एंड रोटेट अलॉन्ग विथ ऑन लाइन। तो यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमने प्रिज्मेटिक में देखा कि जो ग्रेजुएटेड रिंग होता है वो जो है नीडल के साथ अटैच होता है, यानी नीडल घूमेगा तो जो एल्युमिनियम का रिंग था वो भी घूमेगा। यहाँ पे क्या ये बॉक्स के साथ अटैच है, ना कि नीडल के साथ अटैच है, ठीक है। तो जब हम इसको रोटेट करते हैं जो कंपास को, तो ठीक है, तो ये अलॉन्ग द साइड भी रोटेट कर जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन भी एकदम ध्यान से रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाता है। वहाँ पे नीडल के साथ अटैच होता है, यहाँ पे बॉक्स के साथ अटैच होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, क्वाड्रेंट बियरिंग सिस्टम और मेजर, मतलब अभी तो पहले ही बता दिया कि कंपास से हम क्वाड्रेंटल बियरिंग करते हैं, ठीक है। सॉरी सर्वेयर कंपास से जो है हम क्वाड्रेंटल बियरिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, 0 डिग्री नॉर्थ साइड में होता है और साउथ साइड में होता है। हम बता दें क्वाड्रेंटल बियरिंग जो होता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो या तो साउथ से लेंगे या तो साउथ से लेंगे या तो नॉर्थ से लेंगे हमेशा रीडिंग। तो इसलिए नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शन में जो रीडिंग क्या होता है 0 होता है, ठीक है। और जो है ईस्ट और वेस्ट में 90 डिग्री होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये ईस्ट है ये वेस्ट है, तो यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, और इधर 90 रहेगा, इधर 90 रहेगा। क्यों, क्यों, या तो हम रीडिंग यहाँ से लेंगे या तो इस साइड से लेंगे या तो इस साइड से या इस साइड से लेंगे, ठीक है। अगला होता है इट कैन
नॉट बी यूज विदाउट ट्राइपॉड, ठीक है। हमने देखा कि प्रिज्मेटिक कंपास जो हम उसमें था कि हाथ में लेके यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसा नहीं यूज कर सकते हम, ठीक है। कंपेयर करके याद करिएगा तो ज़्यादा याद रहेगा। रीडिंग आर टेकन डायरेक्टली बाय सीइंग थ्रू द टॉप ऑफ द बॉक्स, ठीक है। उसमें क्या था, एक प्रिज्मेट वो एक वो था, प्रिज्म था, वहाँ से हम रीडिंग लेते थे, ठीक है, साइड से देख के। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा सर्वेयर कंपास होगा उसको टॉप से देख के रीडिंग लेंगे, ठीक है। और उसको साइट एंड रीडिंग आर कैन नॉट एलोन साइमेट्रिक, इसमें कह रहा है साइटिंग और रीडिंग एक साथ हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें टॉप से, साइटिंग के लिए हम साइड से देखेंगे और रीडिंग के लिए हमें टॉप से देखना पड़ेगा। लेकिन कंपास में क्या है कि साइड से दोनों काम करते हैं, साइड से ही साइटिंग करते हैं, साइड से हम रीडिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रिज्म लगा होता है, ठीक है। तो इसमें दोनों जो कंपास, इसमें जो पॉइंट है का रिमेंबर करिएगा। कम एक एक कॉलम बनाइएगा, दो कॉलम बनाइएगा, ठीक है। एक इधर पॉइंट लिखिएगा, इधर लिखिएगा, तो आपको जल्दी से याद आ जाएगा। और इम्पोर्टेंट जान लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो टेम्प्रेरी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मतलब जो हमारा कंपास की बात कर लें या थियोडोलाइट की बात कर लें, ठीक है, तो उसको एक एडजस्टमेंट करते हैं। टेम्प्रेरी एडजस्टमेंट मतलब पहले तो ये रहेगा हमारा ये ट्राइपॉड है, ठीक है, ये हमारा ये ट्राइपॉड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चाहे थियोडोलाइट हो चाहे कंपास हो ऊपर सेट करते हैं, ठीक है। ये ट्राइपॉड होता है, तो पहले उसको सेंटरिंग करते हैं। सेंटरिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे एक प्लम बॉब को हम पहले नीचे की तरफ लटकाते हैं, ठीक है। उस हिसाब से पॉइंट में तो मतलब कोई मार्क है तो वहाँ पे ट्राइपॉड लगा दिया ऐसे, ऊपर कंपास यहाँ पे प्लम बॉब को गिराएंगे, ठीक है। मतलब कि जो कंपास का सेंटर है वो इस पॉइंट के जस्ट ऊपर होना चाहिए। उसके बाद लेबलिंग करते हैं, जैसे कंपास को जब यहाँ पे ऊपर लगाएंगे तो उसको एकदम लेबल कर देते हैं, मतलब एकदम हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम फोकसिंग करते हैं, मतलब जो रीडिंग वगैरह होता है फोकस करके उसके बाद लेते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वो क्या है, आइसोगोनिक लाइन। आइसोगोनिक लाइन क्या होता है, द लाइन ज्वाइन द प्लेस ऑफ द इक्वल मैग्नेटिक बियरिंग, ठीक है। मतलब जिस जिस पॉइंट का जो मैग्नेटिक बियरिंग इक्वल होगा उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हमें आइसोगोनिक बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको लॉजिक लगा सकते हो, आइसो मतलब इक्वल, ठीक है। एगोनिक लाइन क्या होता है, एगोनिक क्या होता है, द लाइन ज्वाइन द प्लेस ऑफ द जीरो डिक्लाइनेशन, ठीक है। उस प्लेस का जिसका डिक्लाइनेशन जीरो है उस प्लेस को मिलाने वाली लाइन को जो एगोनिक लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रखिए, एगोनिक मतलब एगोनिक मतलब इस टाइप का जो वर्ड है, एगोनिक मतलब जीरो, ठीक है। आइसो मतलब इक्वल, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक लगा के याद रखिए तो याद रहेगा। डिप क्या होता है, डिप आपको पहले ही बता दिया, वर्टिकल एंगल मेड बाय द मैग्नेटिक नीडल विथ हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड द डिप, पहले इसका डेफिनेशन हम बता दिए। फिर होता है कि आइसोक्लाइन, ठीक है। आइसोक्लाइन क्या होता है, द लाइन जॉइन द लोसी ऑफ द प्लेस हैविंग सेम वैल्यू ऑफ डिप, ठीक है। देखिए यहाँ आइसो है, यानी यहाँ पे देखिए सेम यूज है, मतलब सेम मतलब इक्वल। तो इससे आप याद रखिए जहाँ आइसो है उसका मतलब इक्वल या सेम, इस टाइप का कुछ वर्ड वहाँ डिफिनेशन में यूज हुआ होगा, ठीक है। अब एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे एगोनिक था, यहाँ पे एक लाइन है, तो ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, जब एगोनिक था तो यहाँ पे जीरो डिक्लाइनेशन की बात हुई, तो यहाँ पे भी कहीं इस टाइप का होगा, जीरो डिक्लाइनेशन या नो डिक्लाइनेशन इस टाइप का, ठीक है। द दो ज्वाइनिंग द लोसी विथ दीज ज्वाइनिंग द लोसी, मतलब एक क्लाइन लाइन जो होता है वो ऐसे लोसी को जोड़ता है विथ नो डिप आर कॉल्ड द एक लाइन लाइन सच एज मैग्नेटिक इक्वेटर। जो हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर होता है, ठीक है, जैसे ये हमारा इक्वेटर मतलब ये इक्वेटर, ठीक है। जो हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर होता है तो वहाँ पे कोई डिप नहीं होता है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक एंगल होता है अगर हम लटकाएंगे तो ये इससे पैरेलल होता है, यहाँ पे यहाँ जीरो एंगल डिप होता है। नॉर्थ यहाँ पोल पे 90 डिग्री होगा लेकिन इस पे जीरो होगा, ठीक है। तो मतलब वही एग्जांपल है कि ये इस तरह से जो इक्वेटर एक तरह से क्या है, एक लाइन लाइन है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से जो कंपास सर्वे था वो पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। और इसको आप देखिए, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू।